Good morning, class. Hope you are good. So this is maths and we are going to learn about subtraction. Okay, subtraction means क्या होता है? subtraction means होता है घटाना. अब subtraction के बारे में थोड़ा सा सीखने या समझने से पहले हम इससे पहले का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. जो हमने इससे पहले सीखा है वो था हमारा एडिशन. ठीक है, एडिशन मतलब बताया था मैंने आपको, जोड़ना होता है. और एडिशन में हम समझ चुके हैं कि जब हमारे पास कोई किसी भी सामान या किसी वस्तु के जब हम नंबर काउंट करते हैं और उसमें हम थोड़ा सा और कुछ ऐड कर लेते हैं तो जो नंबर आंसर हमारा निकल कर आता है वो हमेशा इंक्रीज़ होकर आता है, यानी कि बढ़कर आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ऑलरेडी 4 पेंसिल्स हैं. ठीक है, मुझे मैं कहीं से 2 पेंसिल्स और मिल जाती हैं. ठीक है, मेरे पास 4 पेंसिल ऑलरेडी थी, 2 पेंसिल मुझे कहीं और मिल जाती है. मुझे देखना है मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स है वो कितना है. तो मैं इसको ऐड करके देखती हूँ, काउंट करके भी, कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स जो है वो है 6. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें एक चीज़ समझने को मिली कि एडिशन ही जोड़ना है. इसकी क्वालिटी ही ऐसी है कि जो हमारे पास ऑलरेडी नंबर होता है, ठीक है, दूसरा नंबर जो हमारे पास है, उन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर से ज़्यादा ही आता है. ठीक है, इन केस अगर मेरे पास 4 पेंसिल थी, मुझे कहीं से कोई पेंसिल नहीं मिली, यानी कि मैं उसके आगे 0 लिखती हूँ, तो ऐड करके मेरे पास कितनी पेंसिल है, सिंपल उसमें 0 ऐड हुआ है, यानी कुछ कहीं से कुछ मिला ही नहीं है, कुछ आगे नंबर नहीं बढ़ता है. तो इन दिस केस क्या होगा, मेरे पास आंसर में मेरे पास 4 ही आएगा, मेरे पास 4 पेंसिल ही है. यानी कि एडिशन में हम क्या देख सकते हैं कि जब मैं 0 के अलावा कोई भी नंबर अगर मैं पहले के नंबर में ऐड करती हूँ तो हमेशा मेरा आंसर जो है बढ़कर आता है, इंक्रीज़ होता है. बट जब हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आएगा पहले वाले नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं. तो सिंपल है कि इसमें लेस तो नहीं होता है एडिशन में, कभी भी हमारा जो आंसर आएगा कभी भी घट कर नहीं आता है, कम होकर नहीं आता. तो एडिशन की क्वालिटी है कि हमेशा चीज़ें बढ़ती हैं, नंबर जो उनका बढ़ता है. ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन को हम थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं. सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, और ये एडिशन से थोड़ा सा इसमें अपोजिट है, यानी इसमें कुछ लेस होता है, हमेशा कम होता है नंबर्स में. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक में, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है आपको एग्जांपल के लिए. एक छोटी सी बच्ची दिख रही है जिसके हाथ में 5 फ्लावर्स हैं. ठीक है, उन 5 फ्लावर्स में से उसने 2 फ्लावर्स किसी और बच्ची को दे दिए. ठीक है, तो बहुत सी इजी चीज़ आप ध्यान समझेंगे. तो यहाँ पे 5 फ्लावर्स थे, उसमें से 2 फ्लावर्स उसने किसी और को दे दिए. तो यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट, यानी उसमें बचा हुआ, उसके बचे हुए फ्लावर्स कितने हैं. तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं 1 2 एंड 3. उसके पास 3 फ्लावर्स बचे हैं जो हमारे आंसर में आया, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी 5 फ्लावर्स थे, आप देख सकते हो. और यहाँ पर हमने 2 दे दिए हैं किसी और को, तो उसके पास कितने फ्लावर्स बचे, 3. ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन में होता है ऑलरेडी कि हमारे पास जो नंबर था वो हमारे पास जो भी हो, बट उसमें से हम कुछ कम कर देते हैं या कुछ हटा दिया जाता है. तो जो भी हमारे पास जो अब नंबर बचा होगा, जो भी हमारे पास वस्तु होगी या कोई सामान है, ठीक है, तो वो हमारे पास कम हो जाता है, यानी कि घट जाता है. ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें. ठीक है, आप इसमें खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर इसमें क्या है. तो इसमें दे रखा है आपको कुछ बॉक्सेस में आपको लीव्स दे रखी हैं. फर्स्ट बॉक्स है आपके पास ये, इसमें आपको 4 लीव्स दे रखी हैं. ठीक है, 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे 4 लीव्स हैं आपको फर्स्ट बॉक्स में. सेकंड बॉक्स में दे रखा है आपको, बोला गया है कि इसमें से 4 लीव्स उन्होंने टेक अवे, यानी हटा दी गई हैं. 2 लीव्स उसमें से हटा दी गई हैं. हमें पूछा है कि हमारे पास 2 लीव, मतलब कितनी लीव बची. तो हमारे पास सामने सिमिलर ये सामने दिख रहा है क्योंकि पिक्चर में, क्योंकि यहाँ पे 2 लीव्स बची हैं, 1 एंड 2, 2 पत्तियाँ बची हुई उसमें. तो देख सकते हैं आप कि भले ही हमें हो सकता है कि नंबर्स में हमें सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम आए, बट जो पिक्चर्स के जब थ्रू हम इसको सॉल्व करने चलते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 4 लीव्स हैं, हमें काउंट करने में इजी रहेगा. फिर हम देख सकते हैं 2 लीव्स हमें हटाई गई हैं, तो 2 लीव यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रह गई हैं और यहाँ पे 2. तो लेफ्ट में हमारे पास 2 ईजिली हम काउंट कर सकते हैं, 1 एंड 2. तो हमें पता रहेगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 2. तो पिक्चर के थ्रू इसको समझना, सब्ट्रैक्शन को समझना काफ़ी ईजी है. ठीक है, तो आगे अब आप देख सकते हैं इसमें सिमिलरली थोड़ा इसमें अब आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपको दिखा रखा है कि एक फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर 3 बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं आपको. ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, 3 बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे. तो इस बॉक्स में आ जाएगा 3. नेक्स्ट बॉक्स में दे रखा है टेक अवे 3 फ्लावर. जो बटरफ्लाई थी, वो जो तीनों बटरफ्लाई हैं, तितलियाँ हैं, वो उड़ चुकी हैं.
तो आपका यहाँ पे भी है, कितनी बटरफ्लाइज थी वहाँ पे 3 थी, बट यहाँ पे 3 उड़ चुकी हैं, तो लेफ़्ट यानी कितनी फ्लावर्स के ऊपर, जो फ्लावर है फूल है उसके ऊपर कितनी तितलियाँ बची हैं, वहाँ पे एक भी तितली नहीं है, क्योंकि 3 - 3 जो सब्ट्रैक्ट हो चुका है वो उसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं तो किस तरह से बटरफ्लाई थी उसमें से सारी हट गई, ये कितनी कम हो गई और उसके साथ हमारे पास आंसर कितना आया। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे कि सब्ट्रैक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास नंबर है उसमें से कुछ ना कुछ नंबर लेस हो रहा है और हमारे पास एक नया नंबर निकल कर आ रहा है उस लेस होने के बाद। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने खुद से तैयार किए सब्ट्रैक्शन में। तो फर्स्ट वन इसमें है, मैंने दे रखा है आपको कुछ बॉल्स दे रखी है साइड में, ड्रॉ कर रखी है जो मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है 5 - 3। ठीक है, 5 - 3 यहाँ पे मैंने 5 यहाँ दे रखा है। ठीक है, ये मेरे पास 5 आ गया, तो यहाँ मैंने 5 बॉल्स ड्रॉ करी हैं, 1 2 3 4 एंड 5 बॉल्स हो गई। इसमें से मुझे 3 माइनस करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तो उन 3 को सब इजीली सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना है, तो मैंने 3 बॉल्स को क्या करा है यहाँ पे कट किया है। ठीक है, उनको हटा दिया है। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास बची हुई बॉल्स कितनी है, तो ईजिली हम काउंट कर सकते हैं 1 एंड 2। मेरे पास 2 बॉल बची हैं जो मेरा यहाँ पे आंसर में लिख चुकी हूँ। ठीक है, तो आप इससे समझिए, इसी तरह से हम आगे काउंट करें कि हमारे पास आंसर कहाँ पे कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मेरे पास आंसर यहाँ पे दे रखा था नंबर, जो मेरे पास पहला नंबर है वो है 4। यहाँ मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने 4 बॉल्स यहाँ पे हम ड्रॉ करी हुई है। यहाँ पे 4 में से मुझे 1 माइनस करना है, उसको लेस करना, तो यहाँ पे से एक बॉल को हमने हटा दिया। ठीक है, तो रिमेनिंग जो बॉल है, जो लेफ्ट हमारे पास बची हुई बॉल्स है वो है 1 2 एंड 3। जो बची हुई बॉल थी वो है 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वी हैव नंबर इज 6। वी हैव अ नंबर दैट इज़ 6, और उसमें से हम क्या करेंगे, 4 बॉल्स हम कम कर रहे हैं, 1 2 3 4। हमारे पास ये 4 बॉल हैं, इनको हमने कट कर दिया। ठीक है, बची हुई बॉल्स कितनी हैं, 1 एंड 2। ये 2 बॉल मेरे पास बची हुई है, तो मैंने यहाँ पे आंसर मेरा आ गया 2। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, हमारे पास जो नंबर है वो है 5 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने 5 बॉल्स ड्रॉ करी हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 बॉल्स मैंने ड्रॉ कर दी हैं। यहाँ पे मुझे दूसरा नंबर दिया गया है 2 बॉल्स को मैंने क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है, और इजीली मैं उन्हें काउंट कर सकती हूँ बची हुई बॉल्स को, 1 2 एंड 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह। नेक्स्ट दे रखा है मुझे लास्ट नंबर है जो हमारा इसमें वो है 4। ठीक है, 4 बॉल्स ड्रॉ करेंगे हम, 1 2 3 4। ठीक है, इस 4 में से मुझे 3 माइनस करने, तो मैंने 3 बॉल्स जो हैं काउंट करके इन्हें लेस कर दिया है, हटा दिया है, तो मेरे पास बची हुई जो बॉल है जिसको मैंने कट नहीं किया है वो है 1, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 1। तो अब अच्छे से आप इसको समझ चुके होंगे सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है। ठीक है, इसी तरह से आप आगे के सम्स देखेंगे जो आपको दिए जाएंगे, उसको अच्छे से समझिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। खुद से आप घर में अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कुछ टॉयज़ होंगे, टॉयज़ रखिए अपने आगे, उनको काउंट कीजिए, उसमें से कुछ नंबर आप, जैसे 1 टॉय या 2 टॉयज़ में से कुछ हमने हटा के साइड रख दिया, बचे हुए टॉयज़ को आप काउंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो जो आपके जो नंबर है टॉयज़ का वो कम हो चुका है कुछ टॉयज़ हटाने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे घर में भी ट्राई कीजिए और अच्छे से समझिए।